Jai Hind students, today we are going to do lesson number 9, subject General Studies. So first we will write the date. The date is 18/7/2020. Lesson number 9 and the name of the lesson is Making Music. M-A-K-I-N-G, Making, M-U-S-I-C, Music. After that we will write the day. The day is Saturday. Saturday, day, Saturday. So students, you can see some pictures here. Okay, there are 12 pictures. You can see them. Okay, तो ये हमारे किस काम आती है पिक्चर्स? ये पिक्चर्स हमारे लिए म्यूज़िक में काम आती हैं. जैसे आप कितने सारे गाने सुनते हैं. ओके, टीवी में सुनते हैं, फ़ोन में सुनते हैं, अपने आसपास सुनते हैं. तो उन गानों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम इनमें से कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर यूज़ करते हैं. ओके, जैसे आप टीवी में सॉन्ग्स देखते हैं तो अगर अकेले गाना गा रहे हो तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं तो वो गाने और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो वी विल रीड अबाउट दिस एंड हम पता करेंगे कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन. The question is, name these. Okay, N-A-M-E, name, N-A-M-E, name, T-H-E-S-E, these. इसका मतलब है ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको इस पेज में दिए हुए हैं, आपने इनके नेम्स बताने हैं. ओके, नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हो. ओके, How do we play them? ओके, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको हम कैसे बजाते हैं. पहले आपने इनका नाम बताना है सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का. उसके बाद आपने ये बताना है कि हम इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बजाते हैं. ओके, सो आगे इन्होंने लिखा है राइट बी फॉर बीटिंग. बीटिंग मतलब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हाथों से बजाते हैं, हाथों से पीट कर बजाते हैं. ओके, हाथों से मार मार कर बजाते हैं. ओके, W फॉर ब्लोइंग. ब्लोइंग मतलब अपने मुंह से हवा निकाल कर, फूंक मार कर जिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम बजाते हैं उनके लिए हमने लिखना है W. W मतलब विंड. विंड मतलब हवा. ओके, अपने मुंह से हवा करके जिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम बजाते हैं उसके लिए हम लिखेंगे W. नेक्स्ट है K फॉर प्रेसिंग कीज़. कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग कीज़ बनी होती हैं, जैसे हमारे स्मार्ट बोर्ड कीबोर्ड में बनी होती हैं या हमारे मोबाइल फ़ोन में कीज़ बनी होती हैं. वैसे ही कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कीज़ बनी होती हैं, हम उनको प्रेस करके म्यूज़िक बजाते हैं. ओके, नेक्स्ट है S फॉर प्लकिंग स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग आपने अभी अभी बम्प वाले चैप्टर में भी किया है. स्ट्रिंग्स मतलब धागे. ओके, धागों को यूज़ करते हैं हम उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए. ओके, मैं फिर बता रही हूँ आपको. आई एम रिपीटिंग इट. B फॉर बीटिंग, B जिनको मारकर बजाते हैं. W फॉर ब्लोइंग, W उनके लिए लिखना है जिनको मुंह से हवा करके हम बजाते हैं. K फॉर प्रेसिंग कीज़, K वहाँ लिखना है जहाँ पर कीज़ होती हैं. एंड S फॉर प्लकिंग स्ट्रिंग्स, S हमने वहाँ पे लिखना है जिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में धागे लगे होते हैं. ओके, हम उनको धागों को हिला करके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं. सो कम टू द पिक्चर नंबर 1. दिस इज़ पिक्चर नंबर 1. ओके, और इसको हम कैसे बजा सकते हैं? हम इसको अपने मुंह के पास लगाते हैं, अपने लिप्स के पास, और हवा करते हैं, फिर ये बजती है. तो इसके लिए हम लिखेंगे W. ओके, हम इसको अपने मुंह से हवा करके इसको बजाते हैं. तो इसके लिए हम लिखेंगे W और इसकी स्पेलिंग है F-L-U-T-E, फ्लूट. ओके, भगवान कृष्ण इसे बजाते थे. F-L-U-T-E, फ्लूट. ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 2. यू कैन सी ये एक सितार की पिक्चर है. ओके, इसको
भगवान आपने देखा होगा बजाते हैं। ओके, स्कूल में भी मूर्ति में देखा होगा आपने, ये माता के हाथ में होती है, वो इसको बजाते हैं। SITAR, सितार। ओके, ये इसका नेम है, सितार। और इसको हम क्या करते हैं, जो इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल बारीक स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं, हम उनको अपने हाथों से हिला करके बजाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे S और इसका नेम है सितार। नाउ कम टू पिक्चर नंबर 3। आपने ये स्कूल में देखा होगा, अपने आसपास भी ज़रूर देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। पिक्चर 3 है तबला, TABLA, तबला। इसको हम दोनों हाथों से पीट पीट के बजाते हैं। ओके, जब हम उसके ऊपर अपने हाथों को मारते हैं तो उसको हम पीट पीट के बजाते हैं। सो इसके लिए हम लिखेंगे B मीन्स बीटिंग, मार के बजाना। ओके, TABLA, तबला, B। ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 4। ये है, आप देख रहे हो जैसे आपके कीबोर्ड में होता है उस तरह से इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसके सभी कीज़ हैं। ओके, इन कीज़ को बजा करके, प्रेस करके हम इसको बजाते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे के, और इसका नेम है हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम। ओके, फिर से रीड करो, HARMONIUM, हारमोनियम। ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 5 में आप देख रहे हो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इसके साथ में एक स्टिक है। ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके ऊपर भी स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, मतलब बहुत बारीक धागे लगे होते हैं, तार लगी होती है, बहुत बारीक होती है वो। इस स्टिक के साथ हम इसको ऐसे करके बजाते हैं, आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा। और इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है वायलिन, VIOLIN, वायलिन। ओके, तो हम इसको कैसे बजाते हैं, इसकी स्ट्रिंग्स के, जब हम इसको हिलाते हैं इस स्टिक के साथ स्ट्रिंग्स को, तो इसमें से म्यूज़िक आता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे S फॉर स्ट्रिंग। इसमें वायर्स लगी हैं, बारीक बारीक तार लगी है। ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 6। ये देखो, ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इसका नेम है ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट। ओके, यहाँ से हम इसको अपने लिप्स के पास लगाते हैं, अपने मुंह के पास, और जब जोर से हवा करते हैं तो इसमें से म्यूज़िक निकलता है। ओके, तो यहाँ पर हम W लिखेंगे, क्योंकि W मैंने आपको बताया था, W है जब हम किसी चीज़ को अपने मुंह से लगा के हवा करते हैं, विंड करते हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे W। ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 7। ये आपने स्कूल में देखा होगा, असेंबली में। सो इस पिक्चर का नाम है ड्रम, DRUM, ड्रम। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या करते हैं, ये 2 स्टिक्स हैं, इन 2 स्टिक्स के साथ इसको पीट पीट के बजाते हैं और इसमें से म्यूजिक आता है। ओके, सो जब हम इसको मारते हैं तो मारने के लिए बीटिंग से हम लिखेंगे फर्स्ट वर्ड B, DRUM, ड्रम। ड्रम को कैसे प्ले करते हैं, बीटिंग के साथ, इन 2 स्टिक्स को यूज़ करके। ओके, नाउ कम टू पिक्चर नंबर 8। पिक्चर नंबर 8 में आप फिर से देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ कीज़ हैं, अलग अलग कीज़ हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है और इसका नेम है कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। और कीबोर्ड को हम कैसे प्ले करते हैं, इसके ऊपर कीज़ बनी हुई हैं, तो हम इसको कीज़ के साथ प्ले करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे K। नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 9। इसमें आप देख रहे हो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे लंबी सी स्टिक है और ये एक होलो ड्रम जैसा है, छोटा सा। तो इस पर भी स्ट्रिंग्स लगी हैं, स्ट्रिंग्स मतलब धागे, छोटे छोटी तार। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, BANJO, बैंजो।
बैंजो, ओके, BAN बैंजो, जो बैंजो। तो इसको हम कैसे बजाते हैं? जो इसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगी हैं, जब हम उनको अपने फिंगर्स के साथ हिलाते हैं तो म्यूज़िक आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे S, ओके। नाउ कम टू पिक्चर नंबर 10। पिक्चर नंबर 10 में आप देख रहे हो ये एक लॉन्ग स्टिक है, इसके पीछे ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं गिटार, GUITAR, गिटार, ओके। गिटार बोलना है इसको। इसकी भी स्ट्रिंग्स को जब हम अपने फिंगर्स के साथ हिलाते हैं तो इसमें से म्यूज़िक आता है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे S, ओके। नाउ कम टू पिक्चर नंबर 11। हिंदी में इसको हम डफली बोलते हैं, ओके। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं टैम्ब्यूराइन, ओके, टैम्ब्यूराइन, TAMBOURINE, टैम्ब्यूराइन, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, एक हाथ से इसको हम पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से इसको मार मार के म्यूज़िक निकलता है, ओके। तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे बी मीन्स बीटिंग। जब हम इसको अपने हाथों से मारते हैं तो इसमें से म्यूज़िक आता है। नाउ पिक्चर नंबर 12। पिक्चर नंबर 12 में आप फिर से देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी कीज़ हैं, ओके। जब हम इन कीज़ को 1 बाय 1 प्रेस करते हैं तो इसमें से म्यूज़िक हमें सुनाई देता है, ओके। और ये PIANO, पियानो, इसका नेम है पियानो, ओके। पिक्चर नंबर 12 पियानो। तो इसमें कीज़ हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे के। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज इट वेल। आपने ये भी याद करना है कि इसको किस तरह से हम प्ले करते हैं, किस तरह से बजाते हैं। जैसे B फॉर बीटिंग, W फॉर ब्लोइंग, K फॉर प्रेसिंग द कीज एंड S फॉर प्लकिंग द स्ट्रिंग्स। आपने ये भी याद करना है, साथ में आपने इन सब के नेम्स भी याद करने हैं, ओके। डू योर वर्क नीटली, गुड वर्क, ओके। सेंड द पिक्चर्स क्लियरली, ओके। Good luck.